ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। सबको पता है मेरे देव आदिदेव महादेव जी का पवित्र महीना चल रहा है। यह है सावन का महीना। आप सभी लोगों पर महादेव जी की कृपा यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, कोई इच्छा है जो काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। यह है सावन का महीना। मेरे बाबा को प्रसन्न करने के लिए मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। 5-5-5 वाला उपाय मात्र आपको 5 जगह रख करके बोल देना होगा और आपकी जो भी कामना होगी ना, मेरा देव आदिदेव महादेव जल्दी से जल्दी पूरी जरूर करेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा सब लोगों से कि जो भी लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महा उपाय बताने वाला हूं जो कि आपकी ना सिर्फ मनोकामना पूरी करेगा, आपकी इच्छा को पूरी करेगा, इसी के साथ साथ आपके घर के कलेशों को भी खत्म करेगा। अगर आपके परिवार में अगर आप नहीं चाहते हो कि कोई बीमारी प्रवेश करे, तो आपके जीवन में कभी कोई बड़ा रोग नहीं होगा। इतने अचूक उपाय आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, इसके बेनिफिट क्या है, पहले ये जान लीजिए। अगर आपकी कोई इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है, हृदय की बात है जो आप महादेव जी से कहना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो मेरे देव आदिदेव महादेव सुने और उसे पूरा कर दे, तो एक छोटा सा उपाय करना मात्र है ना। समय का और दिन का खास करके ध्यान रखना, वो मैं आपको वीडियो में आगे चल करके बता दूंगा, ठीक। इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए, जो आपका 5-5-5 वाला उपाय है ना, वो यही है। सबसे पहले आपको लेने होंगे हरे मूंग के खड़े दाने। कितने दाने लेने हैं? 5। जो गुरुदेव ने बताया वैसे ही बता रहा हूं, ठीक है। आपको 5 दाने ले लेने हैं, खड़े मूंग के लेने, पिसी हुई मत ले लेना बस, ठीक है। 5 ये ले लिए, 5 ही ले लेनी होगी आपको बेल पत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। भैया देखो, ये बताने की वाली बात नहीं है, बार बार आप सबको पता है खंडित बेलपत्री जो है वो महादेव जी पर नहीं चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से 5 सुंदर सी बेलपत्री ले लेनी है और उसके बाद 5 ले लेने हैं अक्षत। और ये अक्षत भी जो लोग मेरे वीडियो को हमेशा देखते हैं वो सब जानते हैं, अक्षत लेने हैं आपको। अक्षत का मतलब ही क्या है? चावल जो होते हैं, अक्षत का मतलब है जो कहीं से खंडित ना हो, ऐसे चावल आपको लेने हैं 5 दाने मात्र। तो हो गया ना 5-5-5 वाला उपाय। अब इन्हीं के साथ में आपको थोड़ा सा लेना होगा, आपके घर में जो भी मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको लाल चंदन ही लेना है या पीला चंदन ही लेना है, जो मिल जाए। सफेद चंदन मिल जाए तो आप सफेद चंदन ले लेना, जो चंदन मिल जाए वो। और साथ ही साथ कर लेना एक दीपक तैयार। किसका? गोल बत्ती का दीपक लेना और इसी के अंदर आपको लगानी होगी क्या? गाय का घी, ठीक है ना। तो गाय का घी इसके अंदर भर देना, ठीक। ये इस तरीके से एक दीपक तैयार हो गया, है ना। और 1 लोटा ले लेना शुद्ध जल अपने घर का। अब ध्यान से सुनना, 5 चीजें तो वो 3 हो गई, लाल चंदन पीला चंदन हो गया, एक आपका दीपक हो गया। अब जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो आपको उपाय करने से पहले अपने घर के मंदिर में, ये चीज ध्यान रखना, अपने घर के मंदिर में जो जहां पर भी आपका मंदिर हो, वहां पर महादेव जी का तस्वीर या मूर्ति कुछ भी हो ना, उसके सामने आपको सबसे पहले एक दीपक तैयार कर देना है, ठीक है ना। और उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। ये वाला दूसरा दीपक होगा, ध्यान से सुनना। जो आपने ये वाला दीपक लिया है ना, ये अलग है, ठीक है। तो आपको घर से निकलने से पहले अपने घर के मंदिर में एक दीपक लगा देना है और उसके बाद में इन सभी सामग्रियों को लेकर के घर से बाहर निकलना है, ठीक है। सीधे जाओगे आप कहां पर? मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे तो जो आपने एक और दीपक लिया है ना, उस दीपक को आपको यहां पर मेरे देव आदिदेव महादेव जी की जो चौखट होती है ना मंदिर की, इसके दाहिने तरफ यहां पर आपको प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। ये लगा दिया और उसके लगाने के बाद में आप जाएंगे अंदर मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग के पास में, ठीक है। यहां पर आप बैठना और उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आराम से बैठ जाना, ठीक है। अब यहां पर बैठने के बाद सबसे पहले जो आपको पूजा अर्चना करनी है वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको जब उपाय करोगे ना, तो 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो वो मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। ये तो हो गया पहला काम। अब जो आपने बेलपत्रियां ली है, कितनी? 5 बेलपत्रियां। अब इन 5 बेलपत्रियों पर आपको करना क्या होगा? यहां पर और यहां पर, जैसे कि ये एक बेलपत्री है ना, तो इसके चिकने हिस्से की तरफ आपको इसकी तीनों पत्तियों पर एक एक बिंदी लगा देनी है। किसकी? जो भी आप चंदन लेकर के आए हो उसकी। ऐसे ही करके 5 बेलपत्री पर लगा देना, ठीक
ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, पांचों बेलपत्री पर लगाने के पश्चात आपको एक एक करके सारी बेलपत्रियां वहां पर समर्पित करनी है। कैसे करनी है? सबसे पहले उठाना आप एक बेलपत्र, ठीक है। अब इसी एक बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती है ना, इसके ऊपर रखना आप हरे मूंग का दाना और उसके बाद में रखना एक चावल का दाना, ठीक है। इस तरीके से आप रखना और इस वाली बेलपत्री को सबसे पहले आपको समर्पित करना होगा कहां पर? गणेश जी के स्थान पर, ठीक है ना। इस वाले स्थान पर जब आप यहां समर्पित करेंगे ना, तो ध्यान रखना चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ हो, डंडी रहे इस तरफ और जो बड़ी वाली पत्ती का मुख रहे वो इस तरफ रहे। तो पहली बेलपत्र आपको यहां समर्पित करनी है। दूसरी बेलपत्र इसी तरीके से आपको, जिसने चंदन लगाया हुआ है, एक हरा मूंग का दाना और एक चावल का दाना रख के आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर इसी तरीके से समर्पित कर देना है। तीसरी बेलपत्री आपको समर्पित करनी होगी माता अशोक सुंदरी के ऊपर, वही एक चावल का दाना और एक हरे मूंग का दाना इसके ऊपर रख करके, है ना। तो तीन बेलपत्रियां ये हो गई। अब जो चौथी बेलपत्री है ना, वो आपको समर्पित करनी होगी नंदी बाबा पे, है ना। नंदी बाबा पे जो आप समर्पित करोगे वो किस जगह पर करोगे वो चीज ध्यान रखना। आपको उनके मस्तक पर समर्पित करनी होगी। किस तरीके से? जो बेलपत्री की डंडी हो ना, वो रहे इधर की तरफ, ठीक है ना। ध्यान रखना, हर एक बेलपत्री के ऊपर आपको एक चावल का दाना और एक हरे मूंग का दाना रखना है और इस तरीके से आपको बेलपत्री यहां पर समर्पित कर देनी है। नीचे की तरफ में चावल का दाना और हरे मूंग का दाना चला जाएगा चिकने हिस्से की तरफ में, ठीक है। ये हो गई चौथी बेलपत्री। और जो पांचवी आप समर्पित करोगे ना, वो पांचवी बेलपत्री पर आपको चंदन लगा करके और जो एक हरा मूंग का दाना और चावल रखा है ना, उसे अपने दाहिने हाथ में लेना। सबसे पहले माता रानी के हस्त कमल पर आपको टच करना और इस हस्त कमल पर टच करके मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना होगा। किस तरह से कि इधर की तरफ में रहेगी, जिधर आप बैठे हो ना, उधर की तरफ में रहेगी आपकी बड़ी वाली पत्ती का मुख, है ना, और डंडी रहेगी आपकी विपरीत दिशा में। इस तरीके से आपको पांचों की पांचों बेलपत्रियां समर्पित करनी है। उसके बाद अपना दाहिना हाथ लेना, इस वाली बेलपत्री के ऊपर रखना और आपकी जो भी कामना है ना, मेरे देव आदिदेव महादेव जी से अपने हृदय की बात कह देना, ठीक है। ये वाला जो उपाय है ये किस दिन किया जाता है? जो गुरुदेव ने 7 खास तिथियां बताई है, जो कि हो गई, एक तो पंचमी हो गई, है ना, एक हो गई अष्टमी हो गई, एक हो गया सावन का सोमवार, है ना, सावन का सोमवार, उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी शिवरात्रि और प्रदोष का दिन जो आता है ना, उस दिन आप इन वाले उपायों को कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी का ये वाला जो उपाय व्यक्ति कर लेता है ना, इन खास तिथियों में से किसी भी तिथि के दिन कर लेना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। ये हो गया पहला वाला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है ना, कलेश, लड़ाई झगड़ा, लोगों के बीच में प्रेम भाव ही नहीं है, पति पत्नी के बीच में तलाक तक बात आ गई है, तो छोटा सा उपाय करना क्या होगा? आपको इस तरीके से लेना होगा थोड़ा सा मक्खन। ध्यान रखना, आपके जीवन में भी मक्खन लग जाएगा। और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, ठीक है ना, ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा चुटकी भर आपको ये दोनों चीजें ले लेनी है। एक लोटा शुद्ध जल लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जल आपको अपने घर का लेकर के जाना है, ठीक है ना। जब आप इसे लेकर के जाएंगे, आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर क्या करना होगा? मक्खन जो आपने लिया है ना, इसका लेपन अच्छे से इस वाले स्थान पर करना होगा, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा शहद लेना और उस शहद से इसके ऊपर 7 बिंदियां बनाना, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, बना देना। बना देने के पश्चात यहाँ पे 2 मिनट बैठना और माता रानी से प्रार्थना करना कि मेरे घर में जो भी व्यक्ति इस तरीके का उपाय करता है ना, तो जो भी व्यक्ति है आपके घर में जो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा क्लेश वगैरह करता है या फिर अनावश्यक ही आपके घर में कलेश रहता है, तो आप अपना नाम और गोत्र बोलना और उनसे प्रार्थना करना कि मेरे घर में जो है काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं, हमेशा एक दूसरे में खिटपिट बनी हुई रहती है, प्रेम भाव का कोई माहौल नहीं है। प्लीज मेरे देव आदिदेव महादेव कुछ ऐसा कर दीजिए कि परिवार में प्रेम भर जाए, ठीक है। ऐसी कामना करने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना और समर्पित करने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, उसे आपको उसी वाले पात्र में जितना हो सके रोक लेना। इसे रोकने के पश्चात महादेव जी से आपको आज्ञा लेनी है और उसके बाद में आपको अपने घर की तरफ वापस चले जाना है। जब आप अपने घर पर पहुंचेंगे ना, तो इस वाले जल को आपको अपने घर के कोने कोने में छिड़क देना है, सिर्फ और सिर्फ शौचालय और बाथरूम को छोड़ करके हर एक कोने में आप छिड़क देना। आपके घर में सदैव प्रेम भाव बना रहेगा,
लड़ाई झगड़ा खत्म होगा। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरा वाला उपाय, जो कि आपकी बीमारी को लेकर के है। आजकल के बहुत सारे मेरे पास में कमेंट आते हैं, मेरी माताएं बहनें कहती हैं कि उनके शरीर में दर्द रहता है, इसके लिए कोई उपाय बताएं। कभी कंधों का दर्द, कभी घुटनों का दर्द, कभी कमर का दर्द, इस तरीके से बहुत सारे उन्होंने उपाय कर लिए, दवाइयां चल रही है, लेकिन फिर भी कुछ सही नहीं हो रहा है। तो ये छोटा सा उपाय करना, लगातार 7 दिन आपको ये वाला उपाय करना होगा। इसके ऊपर वाला भी उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। हफ्ते में एक बार अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और इसे आपको लगातार 7 दिन करना होगा, ठीक है ना। 7 दिन के बाद आपको खुद को इसका असर दिखाई देने लगेगा। आपको करना क्या होगा, किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो। आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना, ठीक है ना, अपने घर का। इसके अंदर डालना होगा आपको इत्र। अब ध्यान से सुनना, मार्केट के अंदर जो कोबरा वगैरह सेंट वगैरह आते हैं ना, वो नहीं डालना है, आपको इत्र डालना है। इस तरीके से 5-10 रुपए की आपको डिब्बी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको पूरी डिब्बी नहीं डालना है, वरना आपका जल जो है वो कड़वा हो जाएगा, ठीक है। आपको 1 या 2 बूंदे इसके अंदर डाल देनी है, किसकी, इत्र की। और इसी के साथ में आपको इसके अंदर 2-4 बूंदे मिला लेनी होगी, किसकी, गंगा जल की, ठीक है। इस वाले लोटे में ही मिला लेना, और इस लोटे को लेकर के सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कभी भी चले जाओ, ठीक है। कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जब आप यहां पहुंचेंगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और उसके बाद में इसी वाले पूरे जल को मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर एक धारी से धीरे धीरे बिल्कुल स्लो मोशन में आपको इसके ऊपर डाल देना है, समर्पित कर देना है, ठीक है ना। समर्पित कर देने के पश्चात में आपको जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आ रहा है ना, इस वाले जल को मेरे देवादिदेव महादेव जी से कामना करके कि मेरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है या ये होता है, इसी तरीके से कामना करके आपको इस वाले जल का आचमन कर लेना है। लगातार 7 दिन तक जो भी स्त्री महिला या फिर जो भी मेरे भाई बहन है वो इस उपाय को कर लेते हैं ना, 7 दिन के पश्चात उन्हें खुद को पता चलने लग जाता है कि उनके शरीर का जो दर्द है वो धीरे धीरे करके कम होने लगा है। और इस वाले उपाय को जब आप लगातार करते रहेंगे, आपका हमेशा कभी भी कोई शारीरिक दर्द नहीं होगा। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।